क्या ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा है मौत का खतरा? क्या ऑस्ट्रेलिया पर हो गई है काल की कुदृष्टि? क्या ऑस्ट्रेलिया में आने वाला है प्रलय काल? क्या भारत रोक सकता है ऑस्ट्रेलिया में आने वाली तबाही? ऑस्ट्रेलिया में आने वाली है मौत की सुनामी, लाशों के लगने वाले हैं ढेर, काल का सुनाई देने वाला है करुण क्रंदन। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। ऑस्ट्रेलिया पर इस समय शनि और राहु की कुदृष्टि पड़ गई है। शायद इसीलिए वो एक ऐसे खतरे की ओर बढ़ रहा है जिसने उसे हिलाकर रख दिया है, उसके अंदर खौफ पैदा कर दी है, उसकी नींद उड़ाकर रख दी है। दोस्तों, ये कोई मामूली खतरा नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन सरकार की लापरवाही लोगों के संपर्क में आ जाएगी, वो दिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का काला दिन साबित होगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या होने वाला है जिससे वहां के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, उन्हें साक्षात अपनी मौत दिखाई दे रही है। क्या ऑस्ट्रेलिया की चीन के साथ जंग होने वाली है या उसके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है वो उससे भी भयावह है। ऑस्ट्रेलिया में जिस खतरे की आहट सुनाई दे रही है वो कोई मामूली खतरा नहीं है। इससे हजारों लोगों की जान एक झटके में जा सकती है। मौत का वो प्रलय आ सकता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिमाग उड़ जाएगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मौत का ऐसा नंगा नाच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक साथ एक झटके में इतने लोगों की मौत के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे वहां मौत का तांडव होने की बात कही जा रही है? क्या मौत के इस खेल को रोका नहीं जा सकता? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मौत का एक खौफ लोगों में कैप्सूल को लेकर है। वो कैप्सूल जो उनकी जान के लिए आफत बनकर आया है, उनके बच्चों के लिए खतरा बन गया है। दोस्तों, इस घातक कैप्सूल के बारे में जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको भी इस खौफ का अंदाजा हो जाएगा जिससे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के लोग रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर एक कैप्सूल से ऑस्ट्रेलिया में इतनी दहशत क्यों फैली है? आखिर इस कैप्सूल में ऐसा क्या है जो लोगों में खौफ पैदा हो गया है? क्यों इसे मौत का एटम बम कहा जा रहा है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जिस कैप्सूल को लेकर दहशत फैली है, भारत के पास उससे बचाव का रक्षा कवच मौजूद है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में सफलता हासिल की थी, जिससे कि परमाणु हमले के दौरान उससे होने वाली बर्बादी को या तो कम किया जा सके या रोका जा सके। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या बनाया है जो परमाणु बम की धार को कुंद कर देगा, उसके असर को खत्म कर देगा, उससे होने वाली तबाही को रोक देगा, और भारत का यह रक्षा कवच ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बर्बादी को रोकने में कहां तक सहायक होगा? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में घातक कैप्सूल के गायब होने से हड़कंप, सिर्फ छूने भर से जा सकती है हजारों की जान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कैप्सूल गायब होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि भला एक छोटा सा कैप्सूल खोने से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि यह कोई साधारण दवाई का कैप्सूल नहीं बल्कि एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल है जिसे छूने भर से हजारों लोगों की जान जा सकती है। सरकार ने इस गंभीर मामले को लेकर सेफ्टी अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सूचना फैलते ही लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये रेडियो एक्टिव कैप्सूल खतरनाक क्यों है? आखिर ये रेडियो एक्टिव होता क्या है? किसने इसका पता लगाया था? दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों, तत्वों और उनके घटकों का कुछ निश्चित अदृश्य किरणों के द्वारा स्वयं विघटित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अदृश्य किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। ये किरणें परमाणु के अस्थिर होने के कारण उत्पन्न होती हैं। रेडियो एक्टिविटी की घटना की खोज A.H. बैकुरल ने 1886 ईस्वी में की थी। उन्होंने पाया कि फोटोग्राफिक प्लेट के प्रकाशरोधी पैकेज में होने के बावजूद यूरेनियम लवण उसे प्रभावित कर रहा है। यूरेनियम की इस विशेषता को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। बाद में पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने प्लूटोनियम, फ्रांसियम और रेडियम में भी रेडियो एक्टिविटी के गुण का पता लगाया। दोस्तों, रेडियो एक्टिव विकिरण 3 प्रकार से होता है: अल्फा, बीटा, गामा। ये एक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा संचालित होते हैं। दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया वो क्रिया है जिसमें बहुत ही थोड़े समय में किसी अन्य उत्पाद को प्राप्त करने के लिए नाभिक पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मूल कणों की बौछार की जाती है या फिर उसकी किसी और नाभिक से अभिक्रिया कराई जाती है। पहली बार नाभिकीय अभिक्रिया की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। उन्होंने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार के दौरान इसकी खोज की थी। दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया की तरह ही नाभिकीय विखंडन भी रेडियो एक्टिव किरणों का आधार है। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन एक बड़े नाभिक को 2 छोटे नाभिकों में तोड़ने की क्रिया है।
जिसके दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। 1939 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और एफ स्टीयर्समैन ने पाया कि जब वो यूरेनियम के नाभिक पर मंद न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं तो वो 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यूरेनियम में नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। दोस्तों, आपको जापान में गिराए गए परमाणु बम के बाद हुई तबाही तो याद ही होगी। ये कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी जापान की तरह ही तबाही आने वाली है? वहां भी बर्बादी की वही दास्तान लिखी जाने वाली है क्या? ऑस्ट्रेलिया में मौत का होने वाला है नंगा नाच। तबाही की ऐसी तस्वीर से खौफजदा हैं लोग। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जिस रेडियोधर्मी कैप्सूल को लेकर खतरे की घंटी बजाई जा रही है, आखिर वो कहां है और क्यों इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है? क्या ये किसी आदमी के हाथ लग गई है या लैब से गायब हो गई है? दोस्तों, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक खनन में इस्तेमाल होने वाला एक रेडियोधर्मी कैप्सूल इस महीने की 10 से 16 जनवरी के बीच ट्रक से माइनिंग साइट पर ले जाते समय न्यूमैन शहर और पर्थ शहर के बीच कहीं गिर गया था। न्यूमैन पर्थ से करीब 1200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इतनी बड़ी दूरी में एक छोटे से कैप्सूल को ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। अब इस कैप्सूल का पता लगाने के लिए सरकार और एजेंसीज की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों और रिसर्च टीम के अथक प्रयासों के बावजूद उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। सरकार को इस बात का डर है कि कहीं इसे कोई गलती से छू ना ले, क्योंकि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के चीफ हेल्थ ऑफिसर एंड्रू रॉबर्टसन ने कहा है कि अगर इस कैप्सूल को शरीर के करीब लाया जाए तो ये गंभीर नतीजे दे सकता है। विभाग ने इस कैप्सूल की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें कैप्सूल की लंबाई 8 mm और चौड़ाई 6 mm बताई गई है, जिसका साइज ऑस्ट्रेलिया 10 सेंट के सिक्के से भी छोटा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से यह भी कहा है कि अगर उन्हें ऐसी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तो उससे कम से कम 5 मीटर दूरी पर ही रहें। फौरन इस नंबर यानी कि 133337 पर कॉल कर सूचना दें। दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसे लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने इसका तोड़ खोज निकाला है। भारत के पास है रेडियो एक्टिव किरणों से बचने का तरीका। भारत से मदद लेकर ऑस्ट्रेलिया टाल सकता है मौत की आने वाली सुनामी। दोस्तों, भारत के रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन के दिल्ली स्थित नाभिकीय औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव किरणों से बचने का तरीका खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक रेमोकॉन वाइप्स बनाया है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्वों को प्राथमिक तौर पर निष्क्रिय कर सकती है। इस वाइप्स के जरिए त्वचा को साफ किया जाएगा। इससे रेडियो एक्टिव तत्व शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने मैसूर की एक कंपनी को यह वाइप्स बनाने की तकनीक का स्थानांतरण भी कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रेडियो विकिरण से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा रहता है। परमाणु हमला होने पर भी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल जाते हैं, जो किसी शरीर के संपर्क में आते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं और कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। बाद में ये जीन पर चिपक जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकते हैं। मगर रेमोकॉन वाइप से त्वचा को पहुंचने पर सारे रेडियो एक्टिव तत्व लगभग समाप्त हो जाते हैं। इससे रेडियो एक्टिव किरणों से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को बचाया जा सकता है। इसीलिए इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेमोकॉन वाइप से कम क्षमता वाले परमाणु हमलों के बाद होने वाले रेडियो एक्टिव विकिरण के प्रभाव से बचा जा सकता है। रेमोकॉन वाइप्स को सामान्य वाइप्स की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे सेना के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ आम जनों को रेडियो एक्टिव तत्वों के घातक प्रभाव से बचाया जा सकेगा, क्योंकि इससे पहुंचने पर रेडियो एक्टिव तत्व त्वचा से हट जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, ये रेमोकॉन वाइप्स रेडियो एक्टिव विकिरण से राहत दिलाने के साथ ही साथ कैंसर होने से भी बचाने का काम करेगी, क्योंकि कैंसर में भी रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं जो डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों या अन्य के शरीर पर चिपक जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मगर रेमोकॉन वाइप्स ऐसा नहीं होने देगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल जिस खतरे से दो चार होने जा रहा है उसमें काफी मददगार साबित हो सकती है। उसकी जनता को दर्दनाक मौत से बचा सकती है। लिहाजा ऑस्ट्रेलियाई सरकार को बिना देर किए इस संबंध में भारत से संपर्क करना चाहिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे मौत के आने वाले महाप्रलय को रोका जा सके।